स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे उच्च माध्यमिक कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम जो हुआ था स्टेट का, उसका क्वेश्चन पेपर जो कि 18/9/2023 को हुआ था। कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम 11 12th का, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक द्विआधारी अंक को जोड़ा या घटाया जा रहा है के लिए एक पूर्ण सर्किट में कितने इनपुट हैं आपको बताना है। कितने इनपुट हैं? ए एक इनपुट, बी दो इनपुट, सी तीन इनपुट और डी चार इनपुट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीन इनपुट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फ्लिप फ्लॉप किस प्रकार को निषिद्ध स्थिति के रूप में जाना जाता है जहां इनपुट एक पर सेट है? इनपुट एक पर सेट है आपका, ध्यान दीजिएगा। आपका ऑप्शन है एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एस आर फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक रिपल कैरी योजक के बजाय कैरी लुकहेड योजक का उपयोग करने का महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा? कैरी लुकहेड योजक का महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा यूज करने का? ऑप्शन ए डिजाइन की सादगी, बी तेजी से प्रसार, सी बिजली की खपत और डी कम गेट गिनती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजी से प्रसार। अब क्वेश्चन नंबर 4, बाइनरी नंबरों ए बराबर 101010 और बी बराबर 1111 को देखते हुए ए और बी या ए एक्सॉर बी का परिणाम क्या होगा आपको ये बताना है। आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। ए है आपके पास ये ए रहा ऑप्शन, बी ये रहा सी और डी। तो इसका सही आंसर है, अगर आप इसको करते हैं सॉल्व तो आपके पास होता है ए 11111। क्वेश्चन नंबर 5, बुलियन फंक्शन एफ ए बी सी बराबर समेसन 0135 को सरलीकरण एसओपी के फॉर्म में परिवर्तित करना है आपको। आपके पास ये ऑप्शन है 4, ए प्लस बी प्लस सी ए नंबर में है, बी ए डैश बी प्लस ए सी, सी ऑप्शन रहा ए प्लस बी प्लस सी डैश, डी ऑप्शन रहा ए डैश बी डैश सी डैश। तो ये आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए डैश बी प्लस ए सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी आधारित डिजाइन में लॉजिक फंक्शन कैसे लागू किया जाता है? आपके पास ऑप्शन रहा ए रोम बी के इनपुट और आउटपुट को प्रोग्रामिंग करके, बी और गेट या गेट के संयोजन का उपयोग करके, सी केवल नंद गेट का उपयोग करके, डी केवल एक्सॉर गेट का उपयोग करके। तो इसका जो सही आंसर है और गेट या गेट के संयोजक उपयोग करके हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, जब दो के पूरक विधि का उपयोग करके दो सकारात्मक बाइनरी नंबर को जोड़ना, यदि परिणाम में सबसे महत्वपूर्ण बिट एम एस बी से कैरी आउट किया जाए तो क्या होना चाहिए? ए कैरी को अनदेखा करें, बी कैरी को कम से कम महत्वपूर्ण बिट एल एस बी में जोड़ें, सी कैरी को साइन बिट में जोड़ें, डी एम एस बी कैरी को घटाएं। तो सबसे इसका जो परफेक्ट आंसर और सही आंसर हो जाएगा कैरी को कम से कम बिट एल एस बी में जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 8, हैमिंग कोड में एक डेटा यूनिट के भीतर समता बिट्स को कैसे तैयार किया जाता है? ए डेटा यूनिट बी की शुरुआत में, बी डेटा यूनिट के अंत में, दो की शक्ति के आधार पर विशिष्ट पदों पर और डी डेटा इकाई के भीतर यादृच्छ पदों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो की शक्ति के आधार पर विशिष्ट पदों पर। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदर्श माइक्रो कंप्यूटर में अंक गणितीय लॉजिक यूनिट एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ पे होता है? ए सीपीयू मेमोरी और सी में इनपुट डिवाइस, डी में आउटपुट डिवाइस। तो ये हो जाता है आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में इंटेल ने x86 माइक्रो प्रोसेसर 8086 को जारी किया जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले x86 आर्किटेक्चर की नींव रखी? तो ये किस वर्ष हुआ था? तो 1981 यानी 1981 में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 11, किस एड्रेसिंग मोड में मेमोरी स्थान को संदर्भित करने के बजाय निर्देश के भीतर एक मान निर्दिष्ट
करता है? आपका ऑप्शन ए प्रत्यक्ष पता, बी तत्काल संबोधन, सी अप्रत्यक्ष संबोधन, डी अनुक्रमित संबोधन। तो इसका सही आंसर हो जाता है तत्काल संबोधन। क्वेश्चन नंबर 12, किस कर्णद मैप सरलीकरण तकनीक में समूहन कोशिका शामिल है जो आसान नहीं है लेकिन एक सामान्य चर मूल्य साझा करते हैं? ए जोड़ी सरलीकरण, बी कांड सरलीकरण, सी ऑक्टेट सरलीकरण और डी समूह सरलीकरण। जोड़ी सरलीकरण सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, समता बीट विधि का उपयोग करते समय ट्रांसमिशन के दौरान कोई त्रुटि होने पर रिसीवर कैसे निर्धारित करता है? ए डेटा में लोगों की गिनती करके, बी डेटा के साथ समता की बीट तुलना करके, सी मॉड्यूलो अंकगणित प्रदर्शित करके और डी समता बीट के साथ लोगों की संख्या की तुलना करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा के साथ समता बीट की तुलना करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एल्गोरिदम विश्लेषण मुख्य रूप से संबंधित है? ए एक विशिष्ट समस्या के लिए सबसे अच्छा एल्गोरिदम निर्धारित करना, बी एक एल्गोरिदम के समय और अंतरिम दक्षता को मापने के लिए, डी सी हो जाएगा स्क्रैच से नए एल्गोरिदम बनाना और डी किसी भी उपलब्ध दृष्टिकोण का उपयोग करके एल्गोरिदम समस्या को हल करना। तो एक आपका एल्गोरिदम के समय और आंतरिक दक्षता को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शर्त स्पर्श उन्मोदो संकेत में थीटा एफ एन यदि जी एन इंकित करता है तो एल्गोरिदम की जटिलता ऊपरी और निचली दोनों है तो एफ एन द्वारा बाध्य है जब जी एन एफ एन एक निचली सीमा है, जी एन एफ एन एक ऊपरी सीमा है, जी एन सच है, जी एन गलत है। तो जी एन अगर सच रहेगा तभी ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बिग ओ नोटेशन का उपयोग करके एल्गोरिदम की समय जटिलता का विश्लेषण करते समय क्या संपत्ति हमें निम्न क्रम शब्दों को अनदेखा करने की अनुमति देती है? ए रिफ्लेक्सिटी, बी इसके अलावा सी गुणा और डी स्थिरांक की अज्ञानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिरांक की अज्ञानता। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूनतम फैले हुए पेड़ों के संदर्भ में कॉक प्रॉपर्टी का उपयोग प्राइम के एल्गोरिदम की शुद्धता को सही ठहराने के लिए किया जाता है। कॉक प्रॉपर्टी स्टेट क्या है? तो आपका ऑप्शन ए रहा, एल्गोरिदम हमेशा अधिक वजन बढ़त काटता है, बी एल्गोरिदम हमेशा न्यूनतम वजन बढ़त में कटौती करता है, सी एल्गोरिदम हमेशा न्यूनतम वजन के साथ कट को पार करने के लिए एक किनारे को काटता है और डी एल्गोरिदम हमेशा अधिक वजन के साथ कट को पार करने के लिए एक किनारा काटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम हमेशा न्यूनतम वजन के साथ कट को पार करते हुए एक किनारे को काटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑन पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम के संदर्भ में सकल घरेलू संपत्ति शब्द क्या संदर्भित करता है? ए एक चक्रीय पथ होने की संपत्ति, बी एक दूसरे से जुड़े सभी कोने होने की संपत्ति, सी एक दूसरे से एक वर्टेक्स तक पहुंचने में सक्षम होने की संपत्ति, डी एक पथ की संपत्ति दूसरे पथ से कम है। तो एक दूसरे से एक वर्टेक्स तक पहुंचने में सक्षम होने की संपत्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आकार n एक सारणी को छांटने के लिए मर्ज सॉर्ट आपको बताना है। समय जटिलता का क्या है? ए ओ एन, बी ओ लॉग एन, सी ओ एन लॉग एन और डी ओ एन टू द पावर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ एन लॉग एन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक बाइनरी सर्च ट्री BST में बच्चे के साथ नोड को हटाने का संचालन शामिल है। ए नोड को हटाना और इसे अपने बाएं बच्चे के साथ बदलना, बी नोड को हटाना या इसे अपने दाहिने बच्चे के साथ बदलना, सी नोड को हटाना या इसे माता पिता के साथ बदलना, डी नोड को हटाना या सब ट्री को छोड़ देना। तो इसका सही आंसर है कि नोड को हटाना या इसके माता पिता के साथ बदलना। सी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गिनती सॉर्ट विशेष रूप से
सरणीय को छांटने के लिए कुशल है, जहां तत्वों की सीमा है बहुत बड़े, बहुत छोटे, निरंतर, क्रमबद्ध। बहुत छोटे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनुक्रमित अनुक्रमित खोज अनुक्रमित खोज एक सुधार है का उपयोग करता है। ए कुशल खोज के लिए लिंक की गई सूचनाएं, बी कुशल खोज की सरणियां, सी कुशल खोज की हैशिंग और डी कुशल खोज के लिए द्वि आधारित खोज पेड़। तो इसके लिए आपका हो जाएगा कुशल खोज के लिए लिंक की सूचना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्टैक के लिए क्रियान्वयन के लिए निश्चित समय में निश्चित संख्या में तत्वों के लिए आवंटित मेमोरी के लिए एक निश्चित राशि की आवश्यकता होती है। ए सरणीय क्रियान्वयन, बी लिक्विड क्रियान्वयन, सी गतिल क्रियान्वयन और डी स्थिर क्रियान्वयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरणीय क्रियान्वयन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लिंक की गई सूचनाओं के संदर्भ में सूची के अंत में एक नोड सम्मिलित करने के लिए समय जटिलता क्या है, इस यह मानते हुए n नोड की संख्या बताना है आपको। आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा ON। क्वेश्चन नंबर 25, हनोई समस्या का टावर एक समस्या का क्लासिक उदाहरण है जिसे पुनरावृत्ति का उपयोग करके हल किया जा सकता है। 3 डिस्क के साथ हनोई समस्या टावर को हल करने के लिए कितने न्यूनतम चाल की आवश्यकता होगी? ऑप्शन रहा ए 3, बी 7 और सी 15 और डी 63। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 7। क्वेश्चन नंबर 26, एक विरल मैट्रिक्स के लिए ट्रिपल प्रतिनिधि में प्रत्येक गैर शून्य तत्व का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ए इसका मान और कॉलम इंडेक्स, बी इसका मान पंक्ति सूचकांक और कॉलम इंडेक्स, सी इसका मूल्य और पंक्ति सूचकांक और डी पंक्ति सूचकांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका मान, पंक्ति सूचकांक और कॉलम इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रोग्राम किए गए इनपुट आउटपुट का उपयोग करके सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच छोटी मात्रा में डेटा को स्थानांतरित करने की विधि का उपयोग किया जाता है। ए आपका रहा ऑप्शन मतदान, बी डीएमए, सी इंटरप्ट चलित इनपुट आउटपुट और डी समानांतर इनपुट आउटपुट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मतदान। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स जैसी फाइल सिस्टम में इनोड का उपयोग किया जाता है। इनोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए फाइल की सामग्री को स्टोर करें, बी फाइल का नाम और स्थान स्टोर करें, सी फाइल की विशेषताओं और मेटा डेटा को स्टोर करें, डी फाइल सिस्टम की निर्देशिका संरचना को स्टोर करें। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फाइल की विशेषताओं और मेटा डेटा को स्टोर करें। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजी एक प्रक्रिया के लिए मेमोरी का सबसे बड़ा उपलब्ध ब्लॉक आवंटित करता है? यह सुनिश्चित करता है कि शेष स्थान अधिकतम है। ए सबसे अच्छा फिट, बी सबसे खराब फिट, सी पहला फिट और डी अगला फिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे खराब फिट। क्वेश्चन नंबर 30, मेमोरी मैनेजमेंट में ओवरले तकनीक का मुख्य लाभ यह है कि यह अनुमति देता है। क्या अनुमति देता है जी? ए है मेमोरी के रूप में मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया, बी मेमोरी विभाजन को साझा करने के लिए प्रक्रिया, सी सीमित मेमोरी के साथ सिस्टम का निष्पादन किए जाने वाले बड़े कार्यक्रम और डी एक साथ एक दूसरे के साथ सीधे संवाद करने के लिए प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सीमित मेमोरी के साथ सिस्टम का निष्पादित करने के लिए किया जाने वाला बड़ा प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा गतिरोध समस्या का समाधान है जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि निष्पादन शुरू करने से पहले यह आवश्यक संसाधन है? ए है परिहार, बी का पता लगाना और सी रोकथाम और डी संपत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा रोकथाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आपसी बहिष्करण को सुनिश्चित करने के हेतु एक सोमाफोर का प्राप्त करने और एक महत्वपूर्ण खंड में प्रयोग करने के लिए इसको क्या कहा जाता है? ए प्रतीक्षा मुक्त सिंक्रोनाइजेशन, बी लॉक फ्री सिंक्रोनाइजेशन, सी क्रिटिकल सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन और डी बैरियर सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्रिटिकल सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, एक प्रीमेटिव मल्टी टास्किंग सिस्टम में रनिंग राज्य में एक प्रक्रिया को बाधित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन रहा ए एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, बी एक और प्रक्रिया, सी एक
हार्डवेयर त्रुटि और डी उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, एसक्यूएल से संबंध निकालने के लिए आदेश का उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए ड्रॉप टेबल, बी हटाएं, सी शुद्ध करें, डी निकालें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रॉप टेबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, एक संबंध की पंक्ति को डैश के रूप में जाना जाता है। डिग्री, ट्यूपल्स, इकाई, उपरोक्त सभी। ट्यूपल्स, एक संबंध की पंक्ति को ट्यूपल्स कहा जाता है। डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम का क्या अर्थ है? तो डेटा फ्लो डायग्राम यानी कि हो जाएगा आपका अगर हिंदी में देख लेते हैं तो डेटा प्रवाह आरेख हो जाएगा इसका सही आंसर। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस के संबंध को हटाने या हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस आदेश का उपयोग किया जाता है? मिटाना, गिराना, हटाना, उपयुक्त सभी। गिराना का यूज किया जाता है, हटाने के लिए ड्रॉप किया जाएगा। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक प्रकार की डैश सॉफ्टवेयर है। ए यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बी यह एक प्रकार का सामान्य सॉफ्टवेयर है, सी यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मैनिपुलेशन कमांड का प्रकार है? डेटा मैनिपुलेशन कमांड, ए मिटाना, बी बदलना, सी बनाना, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा सही आंसर मिटाना। क्या हो जाएगा जी? ए मिटाना। क्वेश्चन नंबर 40, एक रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिपोर्ट जनरेटर का आपको बताना है। ए फाइल अपडेट करें, बी कागज पर फाइल प्रिंट करें, सी उपयुक्त दोनों और डी कोई नहीं। तो कागज पर फाइल प्रिंट करें हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 41, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक परत में डेटा लिंक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए हो जाएगा त्रुटि सुधार, बी डेटा एनक्रिप्शन, सी डेटा रूटिंग, डी डेटा फ्रेमिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा फ्रेमिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, SNMP सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? ए फाइल हस्तांतरण, बी दूरस्थ टर्मिनल पहुंच, सी नेटवर्क प्रबंधन और निगरानी, और डी वेब ब्राउजिंग। तो नेटवर्क प्रबंधन और निगरानी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, लेयर की कौन सी उपपरत साझा संचार माध्यम तक पहुंच का प्रबंधन करती है? तार्किक लिंक लेयर, LLC, और बी है मीडिया पहुंच नियंत्रण, MAC, धारा नियंत्रण सब लेयर सी में हो जाएगा, और डी में त्रुटि नियंत्रण सब लेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मीडिया पहुंच नियंत्रण, MAC। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, डेटा लिंक परत में फ्रेम डिजाइन में शामिल है। ए हो जाएगा आपका ऑप्शन डेटा परत के लिए रूटिंग पथ तय करना, बी डेटा फ्रेम की संरचना को परिभाषित करना, सी डिवाइसेस को आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल पते असाइन करना, और डी डेटा ट्रांसमिट दर सेट करना। तो आपका सही आंसर होगा डेटा फ्रेम को परिभाषित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सॉकेट का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? ए भौतिक डेटा संचरण, बी प्रक्रिया से प्रक्रिया संचार, सी नेटवर्क प्रोटोकॉल संग्रहित करना, और डी नेटवर्क प्रबंधन। प्रक्रिया से प्रक्रिया संचार हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर। 46 नंबर, SNMP सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल का किस लिए यूज किया जाता है? ए नेटवर्क उपकरण का प्रबंधन और निगरानी, बी सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, सी नेटवर्क के बीच डेटा रूट करना, डी डेटा अखंडता सुनिश्चित करना। नेटवर्क के बीच डेटा, सॉरी ये हो जाएगा इसका सही आंसर डेटा नेटवर्क उपकरण का प्रबंधन और निगरानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, TCP किसके लिए उपयोग से एंड टू एंड पैकेट प्रवाह को नियंत्रित करता है? आपके पास ऑप्शन रहा, ए स्रोत संवेदकों को बुझाता है, बी विंडो का आकार विज्ञापन, और सी है आपके पास निश्चित आकार खंड, और डी है द्विआधारी घातीय बैकअप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडो आकार का विज्ञापन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश दस्तावेजों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाओं को सूचीबद्ध करने के लिए, बी उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइन का वर्णन करने के लिए, सी सॉफ्टवेयर की
कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक आवश्यकताओं को परिभाषित करने के लिए। डी, आवश्यकता सॉफ्टवेयर घटकों को निर्दिष्ट करने के लिए। सॉफ्टवेयर कार्यात्मक, इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर की कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक आवश्यकताओं को परिभाषित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाइट बॉक्स परीक्षण के रूप में क्या यूज किया जाता है? कार्यात्मक परीक्षण, बी ब्लैक बॉक्स परीक्षण, सी ग्लास बॉक्स परीक्षण और डी यूनिट परीक्षण। तो इसमें होता है ग्लास बॉक्स का एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 50, डेल्फी डेल्फी और COMO अनुमान लगाने के लिए कौन सा तकनीक यूज किया जाता है? ए सॉफ्टवेयर का आकार, बी सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता, सी सॉफ्टवेयर जटिलता और डी सॉफ्टवेयर विकास लागत। तो सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर विकास लागत। क्वेश्चन नंबर 41, सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन में स्टाफिंग स्तर के आकलन का उद्देश्य क्या है? ए आवश्यक हार्डवेयर घटकों की संख्या निर्धारित करने के लिए, बी परियोजना में संभावित जोखिमों की पहचान करना, सी परियोजना के लिए उपयुक्त संसाधन आवंटित करना, डी सॉफ्टवेयर के रखरखाव लागत का अनुमान लगाने के लिए। तो परियोजना के लिए उपयुक्त आपका संसाधन ये आवंटित करता है। क्वेश्चन नंबर 52, सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन के संदर्भ में LOC किसके लिए संक्षिप्त शब्द है? तो परिवर्तन की रेखा, जटिलता का स्तर, सी में है कोड की रेखा और डी में है घटकों की सूची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोड की रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा रखरखाव प्रक्रिया मॉडल दोषों को ठीक करने पर केंद्रित है क्योंकि उनकी पहचान की जाती है? आपके पास ऑप्शन ए रहा वाटरफॉल मॉडल, बी सुधारात्मक रखरखाव, सी परिपूर्ण रखरखाव और डी अनुकूलन रखरखाव। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सुधारात्मक रखरखाव। क्वेश्चन नंबर 54, सॉफ्टवेयर रखरखाव लागत का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाले मॉडल को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर रखरखाव के लिए आप जो यूज करें, आपके पास ऑप्शन है ए कोकोमो, बी पुतनाम का मॉडल और सी मूसा का मूल मॉडल और डी बोहम का मॉडल। तो पुतनाम का मॉडल कहा जाता है इसको, सॉफ्टवेयर रखरखाव लागत करने की जो होती है। OOP में इनकैप्सुलेशन क्या है? OOP में इनकैप्सुलेशन क्या होता है? आपके पास ऑप्शन ए रहा कई वर्गों से गुणों को विरासत में लेने की क्षमता, बी वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया, सी डेटा और विधियों का बंडलिंग जो डेटा पर काम करता है और डी केवल अमूर्त वर्गों का उपयोग। तो डेटा और विधियों का बंडलिंग जो डेटा पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 56, एक अमूर्त वर्ग के भीतर एक अमूर्त विधि को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? तो सार, अबसारी, ओवरराइड, क्रियान्वयन, कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा सार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, OOP में डेटा एब्स्ट्रैक्शन का उद्देश्य क्या है? ए क्रियान्वयन विवरण को छिपाने के लिए, बी सभी आंतरिक विवरण को उजागर करने के लिए, सी डेटा के दायरे को सीमित करना, डी विधियों को सार्वजनिक करना। तो क्रियान्वयन विवरण को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन, OOP में बहुरूपता क्या है? OOP में बहुरूपता क्या है? ए केवल अमूर्त कक्षाओं का उपयोग, बी वस्तुओं की कई रूपों की क्षमता का उपयोग और इसके बाद है वंशानुक्रम एक प्रकार और डी बिना किसी कार्यान्वयन के एक विधि। तो वस्तुओं के कई रूपों की लेने की क्षमता को ये बताता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, किस प्रकार की विधि का आधार वर्ग में क्रियान्वयन नहीं है और इसे व्युत्पन्न वर्गों द्वारा ओवरराइड किया जाना चाहिए? ए अभिसारी विधि, बी सार विधि, सी सिलबंद विधि और डी स्थैतिक विधि। तो इसका हो जाएगा सार विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, किस कीवर्ड का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि एक अन्य वर्गों द्वारा विरासत में नहीं लिया जा सकता? सील, बी है अंतिम, सी है निजी और डी है स्थैतिक। तो इसमें किया जाता है सील विधि का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 61, किस कीवर्ड का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि एक ही पैकेज के भीतर अन्य वर्गों द्वारा एक या अधिक विधि का पहुंचाया जा सकता है? ए निजी, बी संरक्षित, सी पैकेज निजी और डी जनता। तो पैकेज निजी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का क्या इस्तेमाल है, क्या काम है? ईमेल भेजना, डोमेन नामों को IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल पते में अनुवाद करना, डेटाबेस प्रबंधित करना और डी वेबसाइट सुरक्षा प्रदान करना। तो डोमेन नाम
नामों को आईपी पते में अनुवाद करना। क्वेश्चन नंबर 63, CSS मीडिया प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? ए नंबर में ऑप्शन है किसी वेब पेज में मल्टीमीडिया सामग्री जोड़ने के लिए, बी एनिमेशन बनाने के लिए, सी डिवाइस की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न शैलियों को लागू करने के लिए, डी किसी वेबसाइट के लिए रंग योजनाओं को परिभाषित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिवाइस की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न शैलियों को लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, आप जावा स्क्रिप्ट में सर्वर के लिए अतुल्यकालीन अनुरोध कैसे कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए एसिंक कीवर्ड का उपयोग करना, बी प्रतीक्षा कीवर्ड का उपयोग करना, सी फेच एपीआई या XML HTTP रिक्वेस्ट, डी का उपयोग करना कॉलबैक फंक्शन को परिभाषित करना। तो फेच एपीआई या XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है। XML में दस्तावेज प्रकार परिभाषित, DTD की भूमिका क्या है? आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए यह XML दस्तावेजों की संरचना और डेटा प्रकार को परिभाषित करता है, बी यह XML दस्तावेज के लिए बाह्य संसाधनों की एक सूची प्रदान करता है, सी यह XML तत्व के लिए स्टाइलिंग नियम निर्दिष्ट करता है, और डी यह XML दस्तावेजों की सूची को एनक्रिप्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यह XML दस्तावेजों के लिए बाह्य संसाधन का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, वेब विकास के लिए ड्रीम वीवर द्वारा आमतौर पर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? ए है पाइथन और रूबी, बी HTML और CSS, सी C++ और जावा, और डी PHP और MySQL। तो इसमें यूज होता है आपका HTML और CSS। क्वेश्चन नंबर 67, एसक्यूएल इंजेक्शन हमलों का उद्देश्य क्या है? ए डेटाबेस क्रीरीज का प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, बी प्रमाणीकरण प्रणालियों को बाईपास करना, सी डेटाबेस सुरक्षा में सुधार करने के लिए, डी डेटा इंक्रिप्शन बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमाणीकरण प्रणालियों को बाईपास करना। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा किन टपल 5 टपल परिमित ऑटोमेटा का हिस्सा नहीं है? ए है आपका इनपुट अल्फाबेट, बी आउटपुट अल्फाबेट, सी इनिशियल स्टेट, और डी ट्रांजिशन फंक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट अल्फाबेट। क्वेश्चन नंबर 69, दिया गया L1 इज इक्वल्स टू दिया गया है, L2 दिया गया है आपको, अब आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में आ जाता है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो सही आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 70, पेलिंड्रोम सिंट्रग्स से युक्त भाषा का उत्पादन करने के लिए आवश्यक प्रस्तुतियों की न्यूनतम संख्या समेशन इज इक्वल्स टू आपका A, B है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आपके पास ऑप्शन है A 3, B 7, C 5 और D 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 71, एक व्याकरण जो एक ही वाक्य के लिए एक से अधिक पार्स पेड़ का उत्पादन करता है क्या कहा जाता है? कॉन्टिगुअस, एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, रेगुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 72, पैलिंड्रोम से युक्त भाषा का उत्पादन करने के लिए आवश्यक प्रस्तुतियों की न्यूनतम संख्या समेशन इज इक्वल्स टू 0,1 है। परिभाषित तार के रूप में क्या होगा? 4, 5, 6, 7 क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भाषा 1 इज इक्वल्स टू 0 टू द पावर m, 1 टू द पावर m, 0 टू द पावर m। ये क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है रेगुलर लैंग्वेज, बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भाषा के लिए सत्य है? एपी एक प्रमुख है, तो आपके पास ऑप्शन है इट इज, ए में है इट इज रेगुलर बट नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, बी इट इज नाइदर रेगुलर नॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री बट एक्सेप्टेड बाय ए ट्यूरिंग मशीन, सी इट इज एक्सेप्टेड बाय ए ट्यूरिंग मशीन, और डी इट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये एक्सेप्टेड होता है आपका ट्यूरिंग मशीन, ये एक्सेप्टेड नहीं होता ट्यूरिंग मशीन के द्वारा। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन ए रहा, ए IoT uses microcontrollers, B IoT is fully safe, C IoT uses sensor and actuators, और D IoT uses wireless technology। तो IoT जो है ये फुल्ली सेफ है।
क्वेश्चन नंबर 76, डैश एक हल्के वजन आईओटी प्रोटोकॉल है। ए आईपी, बी सीओएपी, सी एचटीटीपी और डी एमक्यूटीटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमक्यूटीटी। आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका सारा हम कमेंट देखते रहते हैं, उसका आंसर हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 77, SCADA एक डैश है, क्या है ये भाई? ये ए है हार्डवेयर, बी है सिस्टम, सी है प्रोसेस और डी है प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, RFID मॉड्यूल में MISO पिन की भूमिका क्या है? ए मास्टर इन स्लैब आउट, बी मैनेज इंटरनल स्लैब आउटपुट, सी मास्टर इंटरनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन और डी मैनेज इनपुट स्लैब ओपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मास्टर इन स्लैब आउट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जिगबी आर्किटेक्चर में डैश लेयर है, कितने लेयर है भाई? 4, 5, 6, 7 कितने हैं? तो 5 लेयर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, संसाधन प्रबंधन में शामिल है। ए आईओटी डिवाइसेस, बी आईओटी क्लाउड, सी आईओटी वेब, डी आईओटी नेटवर्क। तो आईओटी क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लाउड इससे संबंधित है। के एक के बारे में है, प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, बी मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंस, सी पुटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, डी नन ऑफ दीज। तो मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट हो जाएगा सही आंसर। 82 नंबर, घटक विशेषज्ञ प्रणाली है, नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस बेस और सी में है आपका यूजर इंटरफेस, डी में है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी चढ़ाई एल्गोरिदम कहाँ समाप्त हो जाता है? स्टॉपिंग क्राइटेरियन मिड पे ग्लोबल मीन मैक्स इज अचीव्ड और नो नेवर हैज हायर वैल्यू, ऑल ऑफ दीज। तो नो नेवर हैज हायर वैल्यू हो जाएगा इसका सही आंसर। फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम डैश है, जहाँ पिछड़े चेनिंग सिस्टम डैश है। तो फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम क्या है और पिछड़े चेनिंग सिस्टम क्या है आपको बताना है। ए है आपका गोल ड्रिवन, बी है गोल ड्रिवन डेटा ड्रिवन और सी है डेटा ड्रिवन गोल ड्रिवन और डी है डेटा ड्रिवन जहाँ पे स्मॉल डी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा ड्रिवन गोल ड्रिवन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, एक फ्रेम संरचना के निर्माण ब्लॉक है। ए फैक्ट्स एंड डेटा, बी प्रोसीजर एंड डिफॉल्ट वैल्यूज, सी फ्रेम नेम और डी फ्रेम इंटरफेरेंस इन हायरार्की। फैक्ट्स एंड डेटा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76, एक विशेषज्ञ प्रणाली विकास उपकरण का उपयोग करने का लाभ डैश है। तो क्या लाभ है जी? आपके पास ऑप्शन ए रहा इम्पोज्ड स्ट्रक्चर, बी नॉलेज इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सी रैपिड प्रोटोटाइपिंग और डी मेंशन्ड ऑल मेंशन्ड अबव। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विशेषज्ञ प्रणालियों की क्षमता नहीं है? ए आपके पास एडवाइजिंग, बी डेमोन्स्ट्रेटिंग, सी एक्सप्लानिंग और डी एक्सपैंडिंग। सही आंसर हो जाएगा एक्सपैंडिंग। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, इंटरनेट का कौन सा उत्पाद अधिक असहज होने की संभावना है? ए बुक, बी मूवी टिकट, सी फर्नीचर, डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर हो जाएगा सी फर्नीचर। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फायदे सामान्य रूप से B2B ई कॉमर्स से जुड़े हैं? आपके पास ये रहा ऑप्शन ए वाइड रीच, बी शॉर्टर साइकिल टाइम, सी रिड्यूस्ड कॉस्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ई ऑफ मार्केट प्लेस का कौन सा रूप कई उद्योगों से खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? अक्सर MRO सामग्री के लिए डैश क्या होगा भाई? इसका ए है हॉरिजॉन्टल, बी है वर्टिकल, सी है इंटीग्रेटेड और डी है आइसोलेटेड। सही आंसर इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, एन्क्रिप्शन के अध्ययन को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनक्रिप्शन के अध्ययन? ए है इनक्रिप्शन, बी क्रिप्टोग्राफी, सी डी क्रिप्टोग्राफी और डी में नन ऑफ दीज। तो इसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन हम लोग देखते हैं, इंक्रिप्शन पढ़ते हैं। ओटीपी का खड़ा है वन टाइम पासवर्ड, मतलब ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा आपको ये बताना है। तो ओटीपी क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड की वन टाइम प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेसर, वन टाइम प्रोसेसिंग। तो बहुत ही सिंपल है, आए दिन यूज होता है ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 93 है, गुप्त कुंजी के लिए उपयोग किया जाता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, मैट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, रियल टाइमिंग
स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? ए टू कंट्रोल स्ट्रीमिंग मीडिया सर्वर, बी फॉर establishing and controlling media session between endpoints, C to provide real time control of playback of media file from the server, all of the above। तो इसका सही आंसर हो जाएगा all of the above। अगला क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो संपीड़न में शब्द आरबीजी क्या व्यक्त करता है? आरबीजी रेड ब्लैक ग्रीन, इसका सही रेड ब्लू ग्रीन सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड ब्लू ग्रीन। MP 396 kbps से डैश तक 3 डेटा दरों का उत्पादन करता है, क्या होगा इसका सही आंसर? ए में है 164 kbps, बी 256 kbps, सी 128 kbps, डी 320 kbps। इसका सही आंसर हो जाएगा 164 kbps। डैश मूल रूप से सचित्र प्रस्तुति का रूप है? ए फोटोग्राफी, बी एनिमेशन, सी ड्राइंग, डी क्रिप्टोग्राफी। इसका सही आंसर हो जाएगा एनिमेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, डिजिटल छवि प्रसंस्करण की श्रेणियां क्या है? इमेज इनहांसमेंट, इमेज क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द मेंशन। ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा छवि प्रसंस्करण में पहला और महत्वपूर्ण कदम है? ए इमेज एक्वाइजेशन, बी सेगमेंटेशन, सी इमेज इनहांसमेंट और डी इमेज रेस्टोरेशन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इमेज एक्वाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, संपीड़न के बाद छवि संस्करण में अगला कदम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, बी मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, सी सेगमेंटेशन और डी वैलेवेट्स। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। अब आगे का हम लोग देखेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग सेकंड पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं और